गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 ठीक है उसका 5th 6th एंड 7th पार्ट करेंगे। तो 5th पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद ज़ीरो। क्या आपने चेक करना है कि अगर 6 की पावर n हो तो उसका एंड जो है वो ज़ीरो आ सकता है। 6n का मतलब है कि 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है। उन्होंने कहा ना फॉर एनी नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 अप टू सोन तक, ठीक है। तो इसकी अगर हम कब तक हम इसको चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 6 की पावर अगर मैंने 1 डाला तो आंसर आया 6, इसका एंड ज़ीरो नहीं ना आया। अगर हमने 6 की पावर 2 डाला तो 6 इंटू 6 36 आया, इसका भी ज़ीरो नहीं आया एंड। फिर 6 की पावर 3 ये इसका भी ज़ीरो नहीं आया। 6 की पावर 4 किया तो इसका भी ज़ीरो नहीं आया। तो मतलब हम अप टू सोन तक तो इतना तो हम नहीं चेक कर सकते, ठीक है। इसलिए उसके लिए हमने एक मेथड यूज़ करना है यहाँ पे कि जिसको भी हम 10 अगर वो डिविजिबल हो जाए कोई नंबर, ठीक है, तो उसका जो है एंडिंग हमेशा ज़ीरो ही आती है, ठीक है। तो उसकी भी कंडीशन है 10 के फैक्टर कौन से होते हैं, 2 और 5, ठीक है। 10 जो है उसके कौन से फैक्टर होंगे, 2 और 5। तो अगर कोई नंबर के फैक्टर ये वाले आते हैं तो वो डिविजिबल होगा 10 से भी, ठीक है। ये रूल है डिविजिबिलिटी का। तो इसी तरह आपने चेक करना है 6n था, 6n कैसे बना, 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 6 होगा ना, तो इसमें 2 तो आ गया बट 5 नहीं ना आया, तो यानी कि ये इसका एंडिंग जो है ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। रीज़न लिख देना आपने, इफ़ 6n फॉर एनी नेचुरल नंबर वेयर टू एंड विद ज़ीरो देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5। अगर इसका एंडिंग आपको ज़ीरो चाहिए था तो ये नंबर जो है डिविजिबल होने चाहिए थे 2 और 5 से। यहाँ पे ओनली 2 से डिविजिबल हुआ है बट 5 से नहीं आया, इसलिए सो इट विल नेवर एंड विद ज़ीरो, इसलिए ये एंड जो है इसका ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमने 6 वाला करना है। इसमें आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये कंपोजिट नंबर है, ये आपने शो करना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर होता है कि जो प्राइम फैक्टर नहीं होता, मतलब प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ खुद वो मतलब होना चाहिए, ठीक है, खुद के साथ डिविजिबल होना चाहिए या वो खुद को होना चाहिए। जैसे मैं लगाती हूँ 2 है, 2 खुद के टेबल में आता है और वो 1 के टेबल में आता है, मतलब उसके दो ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर किसी के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो नंबर क्या होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसी में हमने चेक करना है 7 × 11 × 13 + 13 दिया था, ठीक है। तो इसमें देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 13 कॉमन आ रहा था, मैंने 13 बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया 7 11, ठीक है, और इसकी जगह 1 + 1, ठीक है 13। इसको मल्टीप्लाई किया 78 आ गया, ठीक है, इंटू 1। तो देखो इसके 3 फैक्टर हो गए ना हमारे, ठीक है। 1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही होता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते ही आते हैं, ठीक है। इसलिए तीनों को जो है 3 हमारे फैक्टर्स बन गए ना, तो यानी कि ये नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो हमने लिखना है एज दिस नंबर हैज़ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स सो इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह हमने नेक्स्ट में चेक करना है, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकालना है, बाकियों को मल्टीप्लाई कर देना है और इंटू 1 कर देना। 1 इसलिए क्योंकि वो हर एक का फैक्टर होता है, ठीक है। इससे भी 3 फैक्टर्स आ गए हैं, यानी कि ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है 7th पार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले हम इसकी इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पार्ट अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है एक राउंड लेने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, उसी राउंड को पूरा करने के लिए रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, अगर वो सेम पॉइंट से शुरू करते हैं इकट्ठे ही और एक ही टाइम पे शुरू करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से जब उन्होंने मिले हैं, मतलब जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर राउंड में रवि ने यहाँ से राउंड शुरू किया है, ठीक है, उसने सोनिया ने भी यहीं से शुरू किया है, तो ये 18 मिनट ले रही है सोनिया और रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि कहाँ पे वो कम से कम, ठीक है, मिनिमम लीस्ट में, मतलब कम से कम वो कौन सा ऐसा आएगा, मतलब जहाँ पे वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे टाइम पे, मतलब ठीक है, कहाँ पे वो जो है मिल सकते हैं दोनों।
तो उसके लिए उन्होंने कहा ना कम से कम की बात की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, हमने लीस्ट कॉमन जो है निकालना हमने मल्टीपल, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये एलसीएम आपको लेना आता है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ होती है वो भी लिखनी होती है। ठीक है, और ये जो कॉमन के अलावा जो बच जाते हैं उनको भी लिखना होता है। तो 36 आया, यानी कि 36 मिनट के बाद वो जो है वो दोनों आपस में इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है आपने। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।